जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, ब्लड बैंक टेक्नीशियन हम किस प्रकार से बन सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन बनने के लिए आपको कौन कौन सी योग्यता चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना फीस लग सकता है और क्या करियर स्कोप है। आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। मेरा नाम है देवा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव 4413। इसी प्रकार से कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, घंटी का बेल खुलता है ऑल नोटिफिकेशन पे उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेता हूं दोस्तों, ब्लड बैंक टेक्नीशियन है क्या, ये क्या क्या काम करते हैं, इसको पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों ब्लड बैंक टेक्नीशियन जो है हमारे जब कोई भी ब्लड डोनेटर है, डोनेट करने वाला व्यक्ति होता है, उसके ब्लड लेता है, सैंपलिंग करता है। सैंपलिंग करने के बाद वह ग्रुप पता करता है। इसके अलावा ब्लड में किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, कितने समय तक हम ब्लड को कलेक्ट करके रख सकते हैं और आपातकाल की स्थिति में हम किस प्रकार से जो है ब्लड को जो है एकत्रित करके दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से डोनेट कर सकते हैं आदि की क्रिया विधि है, वो पूरे ब्लड डोनर डिपेंड करता है। ठीक है, और ब्लड टेक्नीशियन को फ्लेबोटोमिस्ट भी कहा जाता है। इस कोर्स को करने के लिए, ब्लड बैंक टेक्नीशियन को कोर्स को करने के लिए आपको लगभग जो है 3 कोर्सेज भारत में उपलब्ध है। बैचलर के कोर्सेज, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की कोर्सेज। बैचलर की कोर्सेज 3 से 4 साल के हो सकते हैं। ये सरकारी कॉलेज या प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है उसमें आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसकी कोर्स की फीस जो है लगभग बहुत न्यूनतम कम फीस है, लगभग 30 से लगभग 60,000 की प्रति ईयर की दर से आप इस कोर्स को जो है डिग्री की कोर्स को आप कर सकते हैं। डिप्लोमा की बात कर लेता हूं तो डिप्लोमा की जो कोर्सेस है वो 1 साल का है और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो 2 साल में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसका भी फीस है 30 से 60,000 की फीस आपको प्रति ईयर की दर से आपको डिप्लोमा इन ब्लड टेक्नीशियन की जो कोर्सेज है इसके लिए भी लग सकता है। और अंत में आता है सर्टिफिकेट की कोर्सेज। सर्टिफिकेट की कोर्सेज जो है लगभग यह 3 से 6 माह के लिए होती है और इसके अंतर्गत भी इसमें न्यूनतम फीस है 10 से 20,000 की दर पर यहाँ जो है सर्टिफिकेट के कोर्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कोर्सेज जो है भारत में उपलब्ध है और ज्यादातर जो कोर्सेज है डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो ये तो हो गए कोर्स के बारे में। अब इसकी स्कोप क्या क्या है इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों बिना कंपटीशन, मतलब इस फील्ड में यदि आप ब्लड बैंक टेक्नीशियन के कोर्स को करते हैं तो इस फील्ड में करियर स्कोप बहुत ज्यादा है और इस फील्ड में अभी भी कंपटीशन बहुत ही कम है। ठीक है, और इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो है वैकेंसी निकलती है और सरकारी सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की वैकेंसी निकलती है। और जो है यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप बैचलर की कोर्स करते हैं तो बैचलर की कोर्स करने के बाद आप आगे की एमएससी की जो है कोर्स भी कर सकते हैं, एमएससी इन ब्लड टेक्नीशियन की, और उसके बाद जो है आगे बड़े बड़े पोस्ट में आप जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्लड टेक्नीशियन असिस्टेंट, ब्लड फ्लेबोटोमिस्ट और इसके अलावा जो है आप टीचिंग एजुकेटेड भी कर सकते हैं, बच्चों को प्रोफेसर के रूप में एजुकेट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन रहता है। ये डिपेंड करता है आपके स्किल, नॉलेज और आपने कितना सीखा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन कोर्सेस में आपको जो है वो सभी जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको इस कोर्स को करने के बाद में जितने भी जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट और डिग्री की जो कोर्सेस है उसमें आपको भरपूर प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया जाएगा। ठीक है, थ्योरी कम और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत ही ज्यादा सिखाया जाएगा। ठीक है, हम दोस्तों बात कर लेते हैं तो इसमें सैलरी की। तो स्टार्टिंग जो सैलरी होता है वो यदि सरकारी की बात किया जाए तो सरकारी में लगभग वो 30 से 50,000 के बीच जो है सरकारी में रहता है और प्राइवेट संस्थान में यहाँ 15 से 20,000 रुपया आपको स्टार्टिंग में पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग पेमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20 दिया जाता है और अंत में जो है आप अपना स्वयं का भी ब्लड सैंपल या फिर ब्लड डोनेट सेंटर भी खोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ब्लड कलेक्शन करके लोगों को ब्लड प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस प्रकार से जो है इसमें काफी सारे अवसर है और बिना कंपटीशन किए जो है, ठीक है, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। और यहाँ पास एक बार कोर्स के बारे में बता दिया गया है, फीस के बारे में भी हो गया, लेकिन मैं ये भूल रहा था। कोर्सेस है, इस कोर्स को करने के लिए आपको लगभग जो है 12वीं पास होना अति आवश्यक है। 12वीं पास में
PCB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। और इसमें लगभग 55% मार्क्स आपके सब्जेक्ट में सम्मिलित होना अति आवश्यक है, ठीक। डिप्लोमा के कोर्स को करने के लिए आपके कुछ कॉलेज जो है डायरेक्ट रूप से आपको PCM और PCB दोनों सब्जेक्ट्स के माध्यम से एंट्री लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो किसी भी संकाय, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास उत्तीर्ण किया है तो आप डिप्लोमा को मांग रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो 10वीं बेस पर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों कोर्सेज की जो है डिमांडिंग इस प्रकार से होती है। बैचलर के लिए जो है 12वीं पास प्लस PCB PCM, इस प्रकार से जो है इसमें करियर की बहुत ही ज्यादा जो है ब्लड बैंकिंग में संभावनाएं हैं। आप भी ब्लड बैंक से जुड़े हुए यदि कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी या फिर जो प्रमुख जहां पर ब्लड बैंक से रिलेटेड कोर्सेज करवाया जाता है वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं और आप इस कोर्स को कर सकते हैं और आप एक फ्लोबोटोमिस्ट बन सकते हैं।